पटना में हूँ। यहाँ पर छात्र लगातार 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग धरना? देखिए, ये धरना हम लोग का राज्य सरकार का नियम है कि ST SC और छात्राएं से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, नामांकन शुल्क नहीं लेना है। यूनिवर्सिटी का भी नोटिस है, उसके बावजूद भी ये फॉर्म के नाम पे अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। मैंने परसों भी आंदोलन किया था, मैंने परसों भी इनको सजा देने का काम किया था, लेकिन जब मैं इनको बोलता हूँ तो इन्होंने कहते हैं तुम आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम FIR कर देंगे। और ये नोटिस मैंने उन यूनिवर्सिटी में मतलब जाकर वाइस चांसलर से मिलकर वार्ता को रखे, तो वाइस चांसलर ने इनको एक नोटिस भेजा कि आप बच्चे से फी मतलब नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी ये हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, जानलेवा हमला भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो सकता है। हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये प्राचार्य पूर्व में जहाँ जहाँ रह चुके हैं वहाँ का छात्र नेताओं पे फर्जी मुकदमा करवा कर आए हैं। यहाँ पे भी छात्र अपने आवाज़ को उठा रहे थे तो उस समय भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। आज मुझे भी डर है कि अगर हम अपने बहने के लिए, अपने भाई के लिए अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा कर देंगे। तो क्या हम अपने न्याय के लिए अपने आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं? क्या ये राज्य सरकार से ऊपर है? क्या यूनिवर्सिटी से ऊपर है? क्या इनका कहना है कि मेरे लिए कोई नहीं है, सब जीरो है, जो हम है हम है। लेकिन बता दीजिए कि जो राज्य सरकार यूनिवर्सिटी से ना चलते हैं उसके बावजूद भी पैसा लेने का काम कर रही है, साफा साफ गलत है। और यहाँ गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जो 1 रुपया भी लेना इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद भी मतलब ये मानने को तैयार नहीं है। धमकी कौन दे रहा है? ये हमें प्राचार्य महोदय, क्या नाम है उनका? ये प्रवीण सिन्हा, इन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि तुम इस आंदोलन को रोक दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया जाएगा। तो हम इस आंदोलन को क्यों रोक दें? किस राज्य सरकार का जब नियम है उसके अगेंस्ट आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो यानी बच्चे को डराने का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे को बुला कर धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाबू उस आंदोलन में नहीं पढ़ो, ये वो। और जब ये प्राचार्य के रूप में आए हैं, हमारे यहाँ 2200 था, डायरेक्ट बढ़ाकर 2700 रुपया कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? ये सिर्फ उसके नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं तो 2-4 गो अपने कुछ लोग को भेजकर आंदोलन को दबा देने का प्रयास कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आंदोलन उग्र हो, तोड़फोड़ हो, उसके बाद सरकारी संपत्ति के जुर्म में, रंगदारी के जुर्म में, पहले मुझे बोला गया कि तुमको रंगदारी के जुर्म में किया जाएगा, फिर अब बोलते हैं कि सरकारी संपत्ति के तोड़फोड़ के जुर्म में तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। तो ये क्या छात्र को अपनी आवाज़ उठाना गलत है? तो मैं उनसे भाई साहब ये प्राचार्य महोदय से पूछना चाहता हूँ, और ये चीज़ हर प्रोफेसर को पता है कि ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन कब तक चले? ये आंदोलन जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम ये चलते रहेगा। ये लड़ाई आर या पार की है, वो प्राचार्य पद से इस्तीफा दे, या तो छात्र छात्राओं को जो फी वसूले वो वापस करे, या लड़के लोग से नामांकन के नाम पे वो शुल्क वसूलने का काम करे, वो बंद करे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष। कुछ बोलना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे छात्रों से पैसा जो वसूला जा रहा है, अगर SC ST का छात्र प्रिंसिपल पास जाते हैं, जाके ये बात बोलते हैं तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम जात बदल लो। ऐसा कौन बोले हैं? प्रिंसिपल सर बोले हैं कि तुम कास्ट बदल लो। मतलब प्रिंसिपल का सीधा है कि SC ST का लड़का को या लड़कियां को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। उनका कहना है कि उनका कहने का मतलब यही है कि SC ST का लड़का यहाँ पे नहीं पढ़े, ठीक है ना। अगर कोई आवाज़ उठाए SC ST का लड़का तो सीधा बोलते हैं कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही को लेके हम लोग आज धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो फॉर्म है, 1 मिनट, जो फॉर्म किसी पास है क्या? फॉर्म किसी पास है क्या? एक मिनट यहाँ पे मिल गया, एक सेकंड देखिए, ये 2 रुपया का फॉर्म है, 1 सेकंड, 2 रुपया का फॉर्म है, 200 लेता है। प्रणाम सर। हेलो हेलो, प्रणाम सर। वाइस चांसलर है। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम सर, हम रंजन बोल रहे हैं सर, जो उस दिन आकर BD कॉलेज का जो समस्या है आपको अवगत कराए थे सर। जो हमारे यहाँ नामांकन के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, जो फॉर्म के नाम पे पैसा लिया जा रहा है,
जब DSW सर आवेदन देने के बावजूद भी लिया जा रहा है। जब मैंने उनसे बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा कर देंगे। और ये पहले बता देते हैं सर, ये आरलेस बाई में भी थे, रामलखन सिंह बख्तियारपुर में भी थे और BS कॉलेज में भी थे। तो जिन्होंने मतलब छात्र नेता और छात्र आवाज़ उठाने का काम किए, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा करवा देने का काम किए हैं सर। मुझे भी डर है कि इनसे अगर हम छात्रों के लिए अगर नहीं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि तुम ये आवाज़ को बंद कर दो, तुमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो हम तुमको FIR कर देंगे। तो हमें डर है सर, और डर है, ये बात की भी डर है सर, जेल जाने के डर नहीं है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, हमारे जो बहनें लोग पढ़ती हैं, जो भाई पढ़ते हैं, जो ST SC है, जो उनसे जो फ़ी वसूला जा रहा है सर, उनसे फ़ी वसूला नहीं जाए सर। आपसे बहुत उम्मीद है सर, उस दिन मिलकर जो आप इमीडिएटली नोटिस भेजवाने का काम किए सर, मुझे खुशी हुआ सर। आप ऐसे प्रचारे पे सर कार्रवाई कीजिए सर, नहीं तो सर हम लोग भूख हड़ताल पे रह जाएंगे सर, हम लोग यहीं पे रह जाएंगे सर। प्रचारे अभी तक सर हम लोग से वार्ता करने नहीं आ रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, आप आकर सभी छात्र और छात्राओं से आकर बात कर लीजिए सर। मतलब वो बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं सर। बताइए सर हम लोग क्या करें सर। मैंने 3 दिन का टाइम दिया है ना उनको एक्सप्लेनेशन के लिए। 3 दिन में लेटर को जवाब देने दो तुम लोग, उसके बाद जो मैं दिए तो कर 3 दिन का जवाब तो देना दो। 3 दिन में मांगा मैंने जवाब। सर मैंने DSW सर से बात किया तो बोले कि नोटिस भेज दिए हैं। तो मुझे लगा कि नोटिस के बाद मतलब हम लोग बात करने गए तो हम लोग के ऊपर इस प्रकार का मतलब ये किया गया है सर। तो हम लोग अपने 3 दिन का टाइम दे रखा है ना मैंने। जी 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 सर। 3 दिन तक वेट करो, उसके बाद गवर्नमेंट को लेने के क्या गया जी जी सर। और इनके ऊपर सर जी जी सर सर हेलो सर, इनके ऊपर सर पृष्ठभूमि पूर्व का भी मतलब देखा जाए सर, बहुत मतलब छात्र पे केस करवाने का काम किए सर, बहुत जगह पे मतलब ये लूटने का काम किए हैं सर। मुझे भी डर है कि अगर इनका ये कुछ नहीं होगा तो हमें बाद में फंसा देंगे सर। बस न्याय सर आपके हाथों में है सर। और ST SC का फी और छात्रा मैंने बोला ना कि 3 दिन का मैंने एक्सप्रेशन जी 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 सर जी सर, मैं आंदोलन को अभी ही स्थगित कर दूंगा। लेकिन सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, 3 दिन क्या हम लोग 5 दिन रुक जाएंगे सर। उसके बाद अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। डेट बढ़ाने के लिए जी क्या सर? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो, मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगी, इनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा सर। हम लोग लिख देंगे सर सचिवालय में सर, सचिवालय में जाकर शिक्षा विभाग के पास भी मतलब नहीं लिखना, नहीं लिखना है लेटर में लिखूंगा, तुम लोग जाके जी 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 सर, थैंक यू सर। और कोरोना का सर पालन नहीं किया जा रहा है। और 1 मिनट जी जी गवर्नमेंट को जब लेटर लिखूंगा तो जाके वहाँ तो चेंज करना उनको इसके केस। जी जी ठीक है सर। मैंने DSW सर से बात किया तो सर बोले कि ठीक है, जो अब तुम लोग करना है करो। वो बात को सुन नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। तो इसीलिए सर हम लोग ये नाग सर से कल बात हुआ था सर मुझे कल। जब मैंने तुम लोग को कहा था कि मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है, 3 दिन का टाइम है, उसके बाद 3 दिन में क्या जवाब देता नहीं करते गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा उसके अगेंस्ट में, कहा था ना मैंने। जी जी सर, सॉरी सर, हमें लगा प्रोटोकॉल के माध्यम से सर हम लोग चले गए सर। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने तो बस तुम लोग को मैं अगर ये 3 दिन में जवाब मांगूंगा उससे नहीं दे जो भी फरमाइशी करेगा गवर्नमेंट को इसके केस में लिखूंगा मैं। जी 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 सर जी जी सर जी सर। और सर जो नामांकन का जो पार्ट 2 और पार्ट जो सचिव से मिल सकते हो ना इसके केस में। जी जी सर, जरूर जरूर मिल सकते हैं सर। जी जी सर। तो सर एक चीज़ और करवा दीजिएगा सर। ठीक है सर। पार्ट 2 और पार्ट 3 का सर नामांकन चल रहा है और जो मतलब पूरा भीड़ भाड़ रहा है सर। एक ही काउंटर है सर, एक ही काउंटर है। और हेलो,
एक ही काउंटर है सर, पार्ट 2 और पार्ट 3 का एडमिशन लिया जा रहा है सर। कोरोना का कोई मतलब गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं क्या सर आवाज कट रही है सर, यहाँ पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी एडमिशन चल रही है जो कोरोना का पालन नहीं किया जा रहा है सर, मतलब। और बीडी कॉलेज में सर, इसका फोटो भी है सर, अगर कहिएगा तो हम व्हाट्सएप भी कर देंगे। इस चीज़ पे सर को भी मैंने बताया। और तिथि को बढ़ाने की बात भी क्या है कि इतना कम समय में कैसे होगा सर, कोरोना का समय है। जी जी सर, पीजी वाले का तो ऑनलाइन एडमिशन लिया जा रहा है सर, यूजी वाले का सर, यूजी पार्ट 2 का पाटलिपुत्रा का पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है सर। जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में गए हैं, जो पार्ट 2 से पार्ट 3 में गए हैं सर, उनका ऑफलाइन एडमिशन। जी जी जी, प्रणाम सर। इनसे बात हो रही थी आपकी? ये वाइस चांसलर महोदय थे। ये जो आर.के. सिंह जो हुए, एक ईमानदार, नेक और ईमानदार वाइस चांसलर है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 3 दिन या 4 दिन के अंदर नहीं, अगर इनके ऊपर कुछ ये नहीं मानते हैं तो मैंने उच्च अधिकारी को इनके ऊपर गंभीर संगीन मामला दर्ज कराने का काम करेंगे। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों को और छात्र नेताओं को एफआईआर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं वीसी होकर, वाइस चांसलर होकर इनके ऊपर एफआईआर कराऊंगा। ऐसे ऐसे जो प्रचार है उनके ऊपर मतलब ये तलवार चलाने का काम करेंगे। छात्रों का आरोप है कि यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कास्ट चेंज करने के, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, प्रिंसिपल एक तरीके से कहे तो उनका क्या मानसिकता है, या बैकवर्ड समाज को देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग जातिवाद को तो नहीं जानते हैं, लेकिन इनके बात या व्यवहार से लगता है खुद प्रिंसिपल लाला जी, बरसर लाला जी, अकाउंटेंट लाला जी, कंट्रोलर लाला जी, सब ये गुट बनाए हुए। लेकिन हम छात्र हैं, जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन लोग आकर कहते हैं, उस बात को मैंने बताने का काम करते हैं। और ये बताइए, अगर किसी जाति कोई जात जाता है, उसके पास अगर आप जात का बात बोल रहे हैं कि आप अपने जाति चेंज कर लो, जनरल बन जाओ, तो ये कहाँ मतलब आप बच्चे को मतलब उसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। आप एक इंस्टीट्यूशन का प्रधान है और आप ये शब्द बोलिएगा तो बच्चे हैं, शायद उनके माइंड में ये सब चीज़ मतलब जाएगा, तो क्या मतलब होगा। देखिए, ये सब चीज़ से हम लोग डरे सहमत हैं कि जब तक ये अगर प्रचार्य के रूप में अगर रहेंगे, ये प्रचार्य के रूप में रहेंगे, तो हम लोग के ऊपर दिन दहाड़े मतलब जो निर्दोष छात्र हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करवा देने का काम करेंगे। और जो मनमानी होगा, जो लूटपाट होगा, ये लूटपाट करते रहेंगे हम लोग। अगर नहीं होगा 3 दिन के अंदर, वाइस चांसलर महोदय बोले कि अगर 3 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग पूर्ण रूपेण यूनिवर्सिटी में बैठने का काम करेंगे, पाटलिपुत्रा में बैठने का काम करेंगे भूख हड़ताल पे। और ये लड़ाई आर पार की होगी। इनको जाना होगा, या तो मेरी बहनें लोग का, भाई लोग का फी उनको माफ़ करना होगा, जो ST/SC का जो फी ले रहे हैं, या जो जनरल छात्र थे जो नामांकन के नाम पे जो फॉर्म ले रहे हैं, उनको वापस करना होगा। नहीं तो ये लड़ाई आर या पार की होगी। इसमें 3 दिन कुछ छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल कास्ट चेंज करने लगे, क्या इसमें इस बात में कितनी सत्यता है? हम ही सब कहते हैं सर। क्या ये कहे प्रिंसिपल ऐसा कि कास्ट चेंज कर लो? यस सर, कहे हैं सर, ऐसा कहे हैं कि कास्ट अपना चेंज कर लो। प्रिंसिपल खुद कहे हैं? खुद कहे हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि जब बोला गया है कि जनरल का 200 ले रहा है, हम लोग को SC/ST वालों और BC2 वालों को दो फॉर्म ले रहा है 400 का, तो बोलते हैं आप जाके कास्ट चेंज कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एकदम फ्री है, फिर भी इसके बावजूद SC/ST और गर्ल्स लोग का फी एकदम माफ़ है। इसके बावजूद हम लोग को 400 रुपीज़ लिया जा रहा है फॉर्म का, और उसके बाद एडमिशन चार्ज का भी लिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग परसों भी आंदोलन किए थे, तो हम लोग को बात हुए, कल्याण मंत्री मैम आई थी, पूर्व कल्याण मंत्री मैम गर्दनीबाग के सर भी आए थे, पुलिस अधिकारी सर भी आए थे, तो हम लोग को 3 दिन का टाइम दिया गया। लेकिन टाइम देने के बावजूद फिर यहाँ पे काउंटर चालू कर दिया गया, अवैध रूप से वसूली की जा रही है। यहाँ पर स्टूडेंटों का आरोप है कि प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि कास्ट चेंज कर लो। अब यहाँ पर बच्चे इस बात को आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि फेसबुक के बच्चे 3 दिन से लगातार हड़ताल, 3 दिन से धरना पे बैठे हैं।
एक मिनट के खाली बाहर क्या बात काहे का हंगामा कर रहा तुम? हम लोग काहे के लिए करेंगे? रुके नहीं